हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं द्वितीयं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य श्री सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना है। यहाँ श्रावकों के योग्य आचरण का प्रसंग चल रहा था। श्रावक जीवों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, हम सब योग्य रीति से किस प्रकार का आचरण पालन करें, किस प्रकार का आचरण हम सब जीवों का हो, ये बातें यहाँ सिखाई जा रही थी। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे रात्रि भोजन कहा जा रहा है, उसकी चर्चा चल रही है। रात्रि भोजन के संदर्भ में, रात्रि भोजन को त्यागने के संदर्भ में बहुत सारे तर्क कल भी प्रस्तुत किए थे, आगम प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। कल हमने 4 प्रकार के आहारों के त्याग संबंधी बात भी कही थी और साथ साथ में यह बात भी अत्यंत स्पष्ट हुई यहाँ कि रात्रि भोजन करने वाला मांस भक्षण के दोष से बच नहीं सकता। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात है, हमें डरना चाहिए इस बात को देख करके। खैर हमें क्यों डरना चाहिए, हम करते ही नहीं है, ये तो उनको डरना चाहिए जो लोग रात्रि भोजन करते हैं। लेकिन कितनी खतरनाक बात हो गई, जो व्यक्ति अपने आप को शाकाहारी कह रहे हैं और रात्रि भोजन कर रहे हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि हम शाकाहारी कहलाने के योग्य हैं क्या। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति शाकाहारी नहीं हो सकता। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति, उसे मांसाहार का दोष लगे बिना नहीं रहता। अब आप सोचिए, रात्रि भोजन करते समय मांसाहार का दोष लग रहा है, इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या बातें हो सकती है। देखिए, बड़े प्रकरण अपन ने यहाँ पढ़े, न मालूम क्या क्या चीज़ें उसमें गिर जाती है। इतनी तरह की बातें सामने आई जिसमें कहा भैया रात्रि भोजन तो करना ही नहीं, साथ में यह भी कह दिया रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में भी नहीं करना। ओहो, दिन का बना हुआ रात्रि में करे और रात्रि का बना हुआ दिन में करे, दोनों में एक समान पाप कहा गया है। तो चलिए, और दोनों में मांस भक्षण निर्दोष रीति से नहीं निप सकता, मांस का त्याग, इसलिए मांस भक्षण का दोष दोनों ही परिस्थितियों में कहा है। फिर भी डायरेक्ट मांस जैसा तो नहीं है, लेकिन दोष तो मांस भक्षण जैसा है, उसमें दूषण लग रहा है। और रात्रि में ही बना और रात्रि में ही खाया, वो व्यक्ति दुगने पाप को भोग रहा है। क्या ख्याल में आ रही है बात? रात्रि में ही बना और रात्रि में ही खा लिया तो दुगना पाप लग रहा है। तो
पहले जब बिजली नहीं थी तो उस समय भी रात को भोजन करते होंगे लोग, क्या पता। बिजली नहीं थी उस समय भी करते होंगे, तभी तो इस तरह की बातें शास्त्रों में लिखी गई है। बिजली के आ जाने के बाद में भी लोग करते हैं, ये कह कर के करते हैं कि अब तो प्रकाश हो गया है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में जिस तरह से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, उस तरह से सूर्य के अस्त हो जाने पर सहजी जीवों की उत्पत्ति होती है। यहाँ तो अन्य मत के प्रमाण भी हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और भी बहुत तरह की बातें कही जा रही है रात्रि भोजन के संदर्भ में। अभी हम महाभारत का एक श्लोक हमने पहले भी सुनाया था आपको। महाभारत में एक श्लोक आया है जिसमें रात्रि भोजन के संदर्भ में नरक का द्वार शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा लिखा है, चत्वारि द्वारे नरकाणि प्रथमं रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैवे संधानंत कायकम। क्या 4 बातें हुई यहाँ। चत्वारि द्वार माने दरवाजे, चत्वारि माने 4। चत्वारि द्वार नरकाणि, नरक के 4 दरवाजे हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम, उसमें पहला दरवाज़ा, हम नहीं लिख रहे हैं, हिंदू पुराणों की बात कह रहा हूँ, महाभारत का श्लोक सुना रहा हूँ आपको। चत्वारि द्वार नरकाणि प्रथमम रात्रि भोजनम, और पर स्त्री गमनम चैवे, पर स्त्री गमन, रात्रि भोजन पर स्त्री गमन, और संधानंत कायकम, संधान माने आचार, और अनंत कायकम, अनंत कायिक पदार्थ। तो इन 4 चीज़ों का सेवन उसे महाभारत में नरक का द्वार कहा गया है। और इतना कहा है, इनमें पहले नंबर पर यदि कोई नरक जाने का दरवाज़ा दिखाई देता है तो वो है रात्रि भोजनम। रात्रि में किया गया भोजन नरक जाने का ऐसा साक्षात द्वार कहा गया है। अब सोचिए आप, जब हिंदू पुराणों में, अन्य अन्य स्थानों पर, जैनेतर ग्रंथों में भी रात्रि भोजन के संदर्भ में इतनी बातें कही गई हो, तो फिर यहाँ तो है ही बात। कितनी तरह की बातें हैं भाई साहब। प्रकृति ये कह रही है, अरे दिन उग गया, कहावतें ये कह रही है, हिंदी साहित्य ये कह रहा है दिन उग गया। रात्रि के लिए काली शब्द का प्रयोग किया जाता है, दुखों के अर्थ में काली रात्रि कहा जाता है, अमावस की रात कहा जाता है, अंधेरी रात कहा जाता है। आनंद के लिए सूर्य उग गया, ऐसे शब्दों के प्रयोग होते हैं। इसका मतलब जो दिन में भोजन है वो आनंद दाता है, जो रात्रि भोजन है वो दुख। रात्रि में सारे खोटे काम, रात्रि कहना ही अच्छा शब्द नहीं है, रात्रि शब्द ही अच्छा नहीं। रात्रि की उपमा खोटे अर्थों के लिए दी जाती है। अरे कहाँ पूनम का चंद्रमा और कहाँ अमावस की रात, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो अमावस की रात कहाँ तुलना करें, अमावस की रात माने अंधेरी रात की बात करें, कहाँ सूर्य का उदय और कहाँ अंधेरी रात। तो इस तरह की पशु पक्षी नहीं खाते हैं रात्रि में। कमल राशा सूर्यास्त होते हुए बंद हो जाता है, सूर्योदय के काल में कमल खिल जाता है। अभी तो प्रकृति की बातें देखो आप, पक्षी वगैरह एक स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं, विहार नहीं करते हैं, उड़ते नहीं हैं, रात्रि में गमन नहीं करते। इसका मतलब कितनी निशाचर, रात्रि निशाचर कहा जाता है मांसभक्षी पशुओं को। जो पक्षी तो नहीं है इस तरह के कोई शायद, लेकिन जो पशु हैं, सिंह हैं, टाइगर वगैरह हैं, गीदड़ वगैरह, इस तरह के जो मांसाहारी पशु हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है। वे अपना शिकार तलाशने के लिए रात्रि में ही घूमते हैं। तो यहाँ रात्रि भोजन के निषेध के संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण कुछ कहा है। यहाँ शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं रात्रि भोजन से। वे रोग कौन से हैं, उन रोगों की कुछ चर्चा यहाँ की है, लेकिन मार्मिक छंद है जो दोहा जिस किसी का भी लिखा हुआ हो, लेकिन इनको सूर्य सागर जी महाराज साहब को याद था और उन्होंने यहाँ लिखा।
प्रमाण तो नहीं दिया है कहाँ से, लेकिन कहीं से तो लिया है। कीड़ी बुद्धि बल हरे, कंगद करे कसारी, मकड़ी कारण पाप कोड़ उपजत अति भारी। जुआ जलोदर करे फांस गल विथा बढ़ावे, बाल करे स्वर भंग वमन मक्खी उपजावे। तालु छिद्र बिच्छू बखत और व्याधि बहु करही थल, यह प्रकट दोष निश अशन में, परभव दोष परोक्ष फल। ओ क्या बातें कह दी है सब हैं। छंद पढ़ते पढ़ते मज़ा आया कि नहीं देखने में? ज़रा देखिए, ऊपर ये कहा था, कल जो अपने प्रकरण पढ़ा था उसमें ये चर्चाएं आई थी कि रात्रि भोजन करने में अनजाने में ही छोटे छोटे से जीव उसमें आकर के गिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है क्या, और चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं। अब उससे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो किससे किस प्रकार का रोग होता है, किससे किस प्रकार की बीमारी होती है, उसके संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं क्या। कीड़ी बुद्धि बल हरे, कीड़ी समझिए आप, चींटियों की बात कर रहे हैं। अब ये जो चींटियां हैं, कीड़ी गिर गई मान लीजिए भोजन में, और यदि वो शरीर में चले गई, पेट में चले गई, तो आपकी बुद्धि का बल हर लेगी क्या, बुद्धि का बल हर लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा चींटी चले गई पेट में। और यदि कसारी चले गई, रात्रि के बने हुए भोजन में बनाने में आ गई, वो उसके अंदर चले गई और पेट में चले गई, तो कह रहे हैं कंगद करे। ये भी कोई भयानक रोग है, ये आयुर्वेद वाले जानते होंगे। कंगद कौन से शब्द के अर्थ में, कौन से रोग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है? ये कसारी समझ गए ना आप, 3 इंद्रिय जीव है कसारी। थोड़ी उड़ती होगी तो 4 इंद्रिय कह सकते हैं, उसे आँखें होती है उसके, 4 इंद्रिय है वो। देखिए फिर कह रहे हैं मकड़ी कारण पाप कोढ़ उपजत अति भारी। यदि मकड़ी खाने में आ गई है तो वो बहुत पाप के कारण कोढ़ हो जाता है, शरीर में भारी कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है यदि मकड़ी चले गई तो। क्या कंसारी समझ गए आप? कसारी तो आई गई ना बात, कंगद करे कसारी भी जीव है, वो कंगद नामक रोग उत्पन्न कर देता है। चींटी शरीर में यदि चले गई है तो बुद्धि का हरण कर लेती है। मकड़ी यदि गलती से खाने में आ गई है शरीर में तो कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है, शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो जाता है। अब आप सोचिए ज़रा, शरीर के कोढ़ की बात कर रहे हैं, कल्पना कीजिए ज़रा क्या कह रहे हैं। कंगद कौन सा रोग है ये तो पता नहीं भाई साहब, क्या सर्च कर लेना है ना, कहीं मिल जाएगा, जानकार लोगों से पूछ लेना। यहाँ अपने इतनी सभा में बैठे हुए लोगों में यदि किसी को पता हो तो वो सामने कह सकते हैं। जुआ जलोदर करे, सर में बैठी हुई जुएँ, किसी के माथे की जुएँ, और यदि वो रात्रि भोजन करने वाले के और बनाने वाले के यदि गिर गई और पेट में यदि जूं चले गई तो ये कह रहे हैं जलोदर नाम का रोग हो जाता है ना। कभी कभी देखो बहुत सुंदर शरीर था, स्वस्थ शरीर था, पता नहीं क्या हो गया, पूरे शरीर में तो कोढ़ जैसा हो गया। ये क्यों हो गया भैया, ये कोढ़ कैसे हो गया है? कि हो सकता है आप रात्रि भोजन करते हो और आपके भोजन में मकड़ी चले गई हो, शरीर की ऐसी बीमारियां हो जाएगी। यदि जूं चले गई है अंदर, पेट में चले गई है तो जलोदर नाम का रोग हो जाएगा। क्या बोलो, मतलब कितने कहाँ से लाए हैं छंद, कहाँ से याद थे उन्हें, कौन कौन सी बीमारियों की चर्चा। मैंने पढ़ करके इतना अच्छा लगता है। यद्यपि धर्म नहीं है, मैं बार बार मैं यही कहता हूँ, रात्रि भोजन का त्याग कर देना ये जैनों का आचरण है भाई साहब, बस। इसलिए यहाँ कोई विशेष धर्म की चर्चाएं चल रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन हम जैन हैं तो जैन कहलाने योग्य आचरण तो हमारा होना ही चाहिए। क्या जलोदर का अर्थ तो होता है पेट में जल जैसा भर जाता है। क्या
ये पेट फूल जाता है, ये कंगद का अर्थ कर रहे हैं क्या आप लोग, कोई आयुर्वेद वाले? जलोदर रोग में फूलता है वो तो मालूम है। उदर माने होता है पेट और जल माने होता है पानी। तो जलोदर का मतलब हो गया पेट में जल भर जाना। कंगद शब्द का अर्थ बतला रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद रोग हो जाते हैं, इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं शरीर में। तो ये कसारी यदि भोजन में चले गई है तो हो जाता है किसी के भी, भाई साहब ये हो कैसे गया पता नहीं। अब कदाचित किसी के हो जाए, गैंग्रीन है क्या कंगद का अर्थ? देखो ये चलो, लेकिन कुल मिलाकर के ख़तरनाक रोगों की चर्चा कर रहे हैं जी। हम लोग तो करते नहीं हैं, आप लोग भी करते नहीं हैं। जो लोग करते हों समस्याएं उनके लिए है, और उन्हें बतलाया जा सकता है कि भैया एक बार इस छंद को सुन लो, एक बार इस छंद को देख लो। क्या अपनी खुली आंखों से क्या देख सकता है? क्या कुछ नहीं दिखाई देता है। वातावरण में जीव दिखते कहाँ हैं भाई? ओजस दिखते नहीं है, अपने को पता ही नहीं लगता है हमारे को। छोटे छोटे से जीव कब आ गए, पलक झपकते ही तो गिर जाता है, चम्मच के साथ में घुल जाता है, सब्जी के अंदर डूब जाता है, तो पता ही नहीं लगता है हमारे को। मोटी मोटी चीज़ें जो दिखती नहीं है, हम क्या दावा करेंगे कि हम सब कुछ देख करके खा रहे हैं? क्या कितनी बीमारियां होती हैं, ये तो डॉक्टर भी कह रहे हैं। अब लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं वो फिर अपने को लगती है, और ये वीतरागी डॉक्टर कह रहे हैं ये बात हमारे को लगती नहीं है। कीड़ी बुद्धि बल हरे, कंगद करें कसारी, मकड़ी कारण पाप कोड़ उपजत अति भारी। कोड़ हो गया, ओहो, कोड़ की हालत क्या होती है, कैसा कुष्ठ रोग होता है, दर्द भी होता होगा, दुर्गंधित भी रहता होगा, कैसी स्थिति होती है कुष्ठ रोग शरीर में। ये कह रहे हैं 5,68,99,584 ये जो रोग कहें तो रोम रोम में रोगों की संख्या कही गई है अपने यहाँ जनागम में। देखिए, जुआ जलोदर करे फांस गल विथा बढ़ावे, बाल करे स्वर भंग वमन मक्खी उपजावे। हो जुआ जलोदर करे, सर की जुएं यदि गिर जाती, जलोदर शब्द का प्रयोग उसमें भी आया ना, भक्तामर में भी जलोदर। मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। क्या जलोदर रोग हो गया, हे जनेंद्र देव, आपके चरणों की धूल भी यदि लग जावे तो वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, जिसके जलोदर रोग हो गया हो। फांस गल विथा बढ़ावे, फांस जानते हैं? फांस माने कोई ऐसी लकड़ी कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, लकड़ी का एक तिनके जैसा चुभने वाला वो फांस यदि अंदर चले गई तो अंदर जाकर के लकड़ी का ही होता है वो फांस। बांस का एक जो बारीक हिस्सा है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी कहने के अंदर मोटी लकड़ी ख्याल में आती है, लेकिन उसके बांस में से निकली हुई जो उसकी छीलने पर जो बारीक लग गया है वो फांस, अत्यंत बारीक सीख ऐसा कह सकते हैं, अत्यंत बारीक सीख ऐसा ही है। तो ये फांस ये गले की गल व्यथा बढ़ावे, गले की व्यथा को बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा, अंदर जाकर के अटक जाएगी। और बाल करे स्वर भंग, बाल चला गया तो स्वर भंग हो जाएगा। गला ही चला गया भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया, कोई उठपटांग, आवाज़ ही नहीं बंद हो जाती, एकदम कुछ ऐसा हो जाता है यदि बाल चला गया तो। और यदि मक्खी चले गई है तो वमन उपजावे, वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। मक्खी कितनी कितनी बातें कह रहे हैं। तालु छिद्र बिच्छू बखत और व्याधि बहु करहि थल, तालू में छेद हो जाता है यदि बिच्छू खाने में आ जाता है तो। बिच्छू गिर गया, पता नहीं लगा था, बिच्छू का डंक वगैरह था, तो आपका जो ये तालू समझ गए आप, ऊपर दांत, ऊपर वाले दांतों के पीछे का हिस्सा वो तालू कहलाता है। जीभ के ऊपर का हिस्सा, जीभ नहीं, जीभ जहाँ ऊपर टच हो रही है वो तालू है। तो ये कह रहे हैं कि उसको खाने से, बिच्छू यदि खाने में आ गया
तो तालू में छिद्र हो जाएगा। फिर कह रहे हैं और व्याधि बहु करही थल। और क्या बतलाएं भाई साहब, ये तो हमने 5-7 चीज़ों के बारे में आपको कह दिया। बाकी और चीज़ें, अनगिनती चीज़ें हैं आपके भोजन में, न मालूम कब क्या खाने में आ गया, कब कहाँ से क्या आकर के गिर गया और अंदर चला गया। अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की बीमारियाँ इसके सेवन करने से होती है। क्या यह प्रगट दोष निशि अशन में और परभव दोष परोक्ष फल। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, यह प्रगट दोष निशि अशन में परभव दोष परोक्ष फल। ये जितनी ऊपर बातें कही हैं 5 लाइनों में 6, 7, 8, 10 जितनी बातें कह दी हैं बीमारियों के संदर्भ में, इन सब की तो दशा प्रकट दिखाई देती है रात्रि भोजन करने वालों में। जो लोग बरसों से रात्रि भोजन कर रहे हैं वे कहें कि साहब हमारे तो जलोदर भी नहीं हुआ, हमारे तो कुष्ठ रोग भी नहीं हुआ, हमारे तो गले में भी ऐसा नहीं हुआ, हमारे तो बुद्धि बल भी हरण नहीं हुआ, हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ तो हमें एक बात तो बतला दीजिए। क्या कह सकते हैं सात्विक भाई, एक बात तो हमें बतला दो कि आज तक नहीं हुआ तो क्या आगे भी नहीं होगा, इसकी गारंटी ले सकते हैं? प्रश्न ऐसा लगता है हमें कि ये असावधानी तो दिन में भी हो सकती है। तो सही कह रहे हैं आप, दिन में भी यदि असावधानी होगी तो दिन में भी हम आपको मांस भक्षण का दोष बतला देंगे। दिन में भी यदि आप चींटी मच्छर यदि आपके खाने में आ गया है तो हम मांस भक्षण का दोष बतला देंगे। दिन में भी यदि ये खाने में आ गया है तो रोग ही होगा। इसलिए सावधानी तो होनी ही चाहिए। तो फिर क्या करें साहब, दिन में भोजन करना भी छोड़ देवें कि नहीं सावधानी रखो? तो फिर पंडित जी सावधानी रख करके रात में कर लें तो क्या ऐतराज है? अरे भाई रात्रि में सावधानी बहुत नहीं हो सकती, अंधेरे की वजह से, प्रकाशहीनता की वजह से, किचन में ढकी हुई चीज़ों में, माने रखी हुई चीज़ों में, बिना ढकी चीज़ों में, परोसने में, रखने में, खाने में, बनाने में। अब जीवों की उत्पत्ति भी ज़्यादा होती है ना रात्रि में, ये बात भी तो है। अब चूंकि रात्रि में जीवों की उत्पत्ति ही ज़्यादा हो गई तो अपन क्या करें? अभी आगे चल करके कहने वाले हैं ये दिन का समय है और यदि अंधकार हो गया है तो आप उस समय में भी भोजन नहीं करें। क्या माने यदि दिन का समय मान लीजिए और अंधेरा हो गया, बजे तो आज 2 ही हैं लेकिन अंधेरा हो गया, बादल छा गए, घना अंधकार हो गया, तो भाई साहब वह समय भी भोजन करने योग्य नहीं है। क्या अरे रात्रि में आप किचन में जाएंगे तो आपको आवाज़ें आने लग जाती है कॉकरोच वगैरह की, जीव जंतु हैं ची 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 इस तरह की आवाज़ें आने लग जाती है। मैंने पहले देखा, बहुत पहले बचपन की बात कहता हूँ, गैस वगैरह के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉकरोच वगैरह रहते हैं। अभी तो बहुत सावधानी और सतर्कता रखने लगे हैं सब, लेकिन कॉकरोच वगैरह रहते हैं उनके अंदर। आप रात्रि में यदि गैस जला रहे हैं, बिन सोधे अग्नि जलाई, ये जो बातें कही आलोचना पाठ में, ऐसी बात कही है, बिना विवेक के काम कर लिया आपने तो पाप के भागीदार हो रहे हैं। और देखिए ये तो प्रकट दोष निशि अशन, निशि माने रात्रि, अशन माने भोजन, रात्रि भोजन के अंदर ये सब तो प्रकट दोष हैं और ये तो प्रकट हो गए। और परभव दोष परोक्ष फल, ओ हो क्या बाकी परभव में जो जाकर के दोष भोगेगा, जो हमने चत्वारी द्वार नरकाणी की बात कह दी है, नरक के 4 दरवाजे जो कह दिए हैं, प्रथमम रात्रि भोजनम, अरे वहाँ जाकर के जो डंडे पड़ेंगे, वहाँ जाकर के जो रोम रोम में इतने रोग उत्पन्न हो जाएंगे, रोम रोम से कुष्ठ रोग झरेगा परभव में जाकर के, वो तो कह रहे हैं भाई साहब परोक्ष फल है, हम उसके बारे में क्या कहें, वो दिखाई तो नहीं देता है। इसलिए कुल मिलाकर के सावधानी ही रखने योग्य है। क्या पारसवारी है जी, हाईवे ऑफ नर्क ही है सच में। हाँ अपने यहाँ तो कुंद कुंदा चेहरे देव की मूल गाथाएं हैं भाई साहब।
मारो न मारो जीव को, हो बंद अध्यवसान से, है तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। क्या क्या कहें भाई साहब, मारो न मारो जीव को, क्या हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। अब इस ये जो गाथा कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखी है, जरा इस कुंदकुंदाचार्य देव की गाथा को देख करके हम बात कहें तो भले ही रात्रि भोजन करने में एक भी जीव नहीं आया, अब समझना, रात्रि भोजन करते समय आपकी थाली में एक भी जीव आकर के कदाचित नहीं गिरा, मैं कह रहा हूँ, जबकि आचार्य देव कह रहे हैं तो संभव नहीं है। नहीं दिखने वाले तो असंख्यात जीव हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से आकर के गिरता होगा। इन चमड़े की आंखों से क्या देखोगे आप, जिन पे चश्मा चढ़ा है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी आप यदि रात्रि भोजन कर रहे हैं तो बिना मारने की भावना के भी अध्यवसान भाव है, प्रमाद भाव है, इसलिए आपको उसमें भी महादोष लग ही रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और भी कहा है, जरा देखिए और क्या क्या बातें कहते हैं, सुनिए जरा। देवार्चां भोजनम निद्रामाकाशे न प्रकल्पयेत, नांधकारेण संध्यायाम न वितानेन निकेतने। यशस तिलक चंपू आश्वास 3 में 322 नंबर का यह श्लोक कह रहे हैं। देखिए, देव पूजन, भोजन करना और निद्रा लेना, 3 काम हो गए। जैनेंद्र देव की पूजन करना हो गया और भोजन करना हो गया, भोजन भी नहीं, और निद्रा लेना, ये 3 काम। बोले ये तीनों कार्य आकाश ऊपर से खुले हुए स्थान में, खुले हुए स्थान में नहीं, अंधेरे में नहीं, क्या संध्या काल में, और ऐसे मकान में जिसकी छत के नीचे चंदोवा नहीं लगा हो, ना करें। क्या ये काम नहीं करें अंधेरे में। क्या करें, देव पूजन नहीं करें, अंधेरे में नहीं करें, खुले आकाश के नीचे नहीं करें, ऐसा कहना चाहते हैं। माने ऊपर चंदोवा होना ही चाहिए, कमरा होना चाहिए, जिन मंदिर होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, नहीं हो तो तिरपाल बंधा हुआ होना चाहिए, खुले स्थान पर नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं। फिर यथा योग्य जब जैसी जहाँ जैसी रीति हो, लेकिन सही गलत की जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। भोजन नहीं करना इस तरह से, और नींद नहीं लेना, कहाँ कहाँ, खुले स्थान में नहीं करना ये काम, अंधेरे में नहीं करना, और संध्या काल में भी नहीं करना। 3, छत जैसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। छज्जा होना चाहिए, छत होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं भी जहाँ विराजमान करते हैं, या तो वेदी होती है जो ऊपर से कवर होती है, वेदी, और यदि वेदी ऊपर से कवर नहीं है तो फिर चंदोवा बांध देते हैं। क्या चंदोवा क्यों लगा देते हैं, चंदोवा समझ गए ना आप लोग। क्या ऐसे ही पूजन विधान वगैरह के जहाँ मंडल विधान के मांडने वगैरह मांडे जाते हैं, उनके ऊपर चंदोवा क्यों लगाया जाता है। सिर्फ शोभा के लिए नहीं है वो, ये खुले के लिए निषेध कर रहे हैं। मैंने जहाँ खुले में विराजमान है, वही मैं कह रहा हूँ ना, अशक्य है वहाँ की बात आप छोड़िए, उनमें भी कहीं आपके प्रतिमाएं खुले में हैं, बैठने का स्थान तो आप ऐसा चुनिए जहाँ कुछ कवर्ड है। और फिर और भी कई बातें हो सकती है कि भाई आप देव पूजन के लिए खुले स्थान में बैठ गए और बरसात आ गई तो आपको पूजन छोड़ के भागना पड़ेगा, इस तरह की भी बातें हो सकती है। इसलिए विवेक की दृष्टि से उसका निषेध किया गया है। मतलब वो रात्रि भोजन वाला प्रकरण नहीं है, मतलब इन 3 बातों में उसका निषेध किया है। किन किन का, ये 3 काम खुले में नहीं करना, नींद भी खुले स्थान में नहीं लेना, खुले में नहीं लेना, अंधेरे में नहीं लेना, अंधेरे में तो लेगा नींद तो, है ना, क्योंकि अंधेरे में निद्रा नहीं लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा।
या फिर ऐसा कह सकते हैं, देखो अब ये 3 को 3 से लगाइए तब इसका अर्थ सही निकलेगा। ऐसा कह सकते हैं, देव पूजा खुले स्थान में, भोजन अंधेरे में, और निद्रा संध्या काल में। ऐसे 3 बातें हो गई ना। क्या कह रहे हैं ये? मैंने अभी इन 3 बातों को 3 अलग तरह से लगाइए, क्योंकि 3 बातें कह दी फिर 3 स्थान कह दिए, तो अर्थ ऐसा भी लगाया जा सकता है इसका। देव पूजन खुले स्थान में नहीं करेंगे, क्योंकि बरसात की संभावना है, मौसम की संभावना है, किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है। जिनेंद्र, बरसात एकदम मौसम हो गया, ठंडा हो गया, बादल छा गए, आप पूजन कर रहे हो और फिर बरसात चालू हो गई, अब उठ करके भागना पड़ा, कुछ भी परिस्थितियाँ। अब फिर है तो है, अब मैं उसका भी कोई निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान में तो हो, हमारे अंधेरे में नहीं हो। क्या नहीं हो अंधेरे में? बोले भोजन नहीं हो। फिर निद्रा, बोले नींद संध्या काल में नहीं हो। इसका मतलब संधि के काल में नींद नहीं होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, इसका ये अर्थ निकल रहा है। संधि काल है सूर्योदय का काल। सूर्य अस्त होना और रात्रि होने के बीच का जो काल है वो संधि काल कहलाता है। क्या समझना क्या कह रहे हैं? ये जो बात कह रहे हैं तो मेरे भी दिमाग में चल रही थी इस तरह की बात कि पक्षी भी बीट कर सकते हैं और कर सकते हैं, गिर सकते हैं, खुले में कोई चीज़ आ सकती है, पंख वगैरह भी गिर सकते हैं, पक्षी वगैरह भी कुछ गंदगी कर सकते हैं, उड़ते हुए भी कुछ कर सकते हैं। खैर देखिए, संध्या काल समझ गए आप? संध्या काल क्या है? उस समय सोना नहीं कभी भी। शाम के समय जिसे दिया बत्ती का टाइम कहते हैं, बहुत सारे लोग हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये तो दिया बत्ती का टाइम है, संध्या टाइम है, सामायिक का काल है, इस समय में ऐसा काम नहीं करना, इस समय में ऐसा नहीं करना। वही है संध्या शाम के समय प्रयोग किया जा रहा है। संधि कह दीजिए आप, संधि काल है जोड़ रूप काल, तो यहाँ संध्या काल कह रहे हैं। तो संध्या काल का अर्थ सायंकाल समझ लीजिए, सूर्यास्त होने के पहले और दिन ढलते हुए उस काल की बात करें। भी आगे बढ़ कर के कह रहे हैं कुछ, देखो मैं पढ़ता हूँ, अभी बातें आएगी, कई तरह की बातें। अब ये कभी 7 बजे होता है, कभी 7:30 बजे होता है, कभी 6:30 बजे होने लग जाता है, कभी 5:30 पौने 6 बजे संध्या काल हो जाता है। ऐसा संध्या काल में और मकान में जिसकी छत के नीचे वस्त्र चंदवा न लगा हो न करें, जहाँ पर दिन में भी अंधेरा हो। अब देखना कैसी बात कह रहे हैं, जो अभी अपन बात कर रहे थे। ऐसा हो गया साहब, मौसम इस तरह का हो गया, चारों तरफ अंधकार छा गया, चारों तरफ ये हो गया, अंधेरा हो गया खतरनाक, तो भाई साहब ऐसे समय में दिन में भी अंधेरा हो, वहाँ पर भोजन करना निषेध बताया गया है। अतः इससे बिना कहे ही रात्रि भोजन का निषेध हो जाता है। अंधेरे में भोजन नहीं करना, जब ये बात कह दी गई है, अंधेरे में भोजन नहीं करना, तो फिर दिन में भी अंधेरा हो तब भी नहीं करें, तो फिर रात्रि में तो कैसे करेंगे? क्या सब बातें वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, लॉजिकली है, सब में लॉजिक से विचार करेंगे तो आपको बातें सब सही प्रतीत होगी, साइंटिफिक दृष्टि से सही प्रतीत होगी। बच्चों को, युवा पीढ़ी को यदि आप अच्छे से ढंग से समझाएंगे तो बातें दिमाग में सेट होगी, समझ में आएगी सारी बातें। देखिए, प्रातः काल तारा मिटने लगें, जब से आधा सूर्य नहीं निकले तब तक। क्या मैंने सुबह हो गई साहब, सुबह हो गई? अरे नहीं, सुबह आपने 5 बजे उठ करके खा लिया तो रात्रि भोजन कर रहे हैं आप। 5:30 पौने 6 बजे यदि सूर्योदय नहीं हुआ था और आपने भोजन कर लिया तो रात्रि भोजन कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश दिखने लग गया तो भी रात्रि भोजन है, जब तक वो सूर्य आधा न दिखने लग जावे। क्षितिज पर सूर्य आधा न दिखने लग जावे तब तक की बात कर रहे हैं, तब तक। और सायंकाल को आधा सूर्य अस्त होने के समय से नक्षत्र दिखलाई देने लगे तब तक संध्या काल समझा जाता है। क्या अब यहाँ संध्या काल शब्द का प्रयोग रात्रि के अर्थ में कह रहे हैं इस तरह का, माने ऐसा समझ लीजिए सुबह की भी संधि और शाम की भी संधि, उन्हें संधि कह करके पुकारा जा रहा है। माने वो समय में जीवों की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा कही है उस संधि काल में। संधि काल का निषेध इसलिए किया जाता है कि उस समय सबसे ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए, दिन में भोजन करने वालों की बात करें, समझना आप,
दिन में जब भोजन कर रहे हैं आप, हमारा तो सब नियम है, सब दिन में भोजन करेंगे, सब दिन में भोजन करेंगे, तो दिन में भोजन करने वाले लोग ऐसे समय तक ले जा करके भोजन करते हैं जिस समय पर पहुंचने में बस सनसेट टाइम नहीं हुआ, बस सनसेट नहीं हुआ, बस उसके पहले, अरे तो वो संधि काल के नज़दीक आ गए, धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती चली जा रही है। क्या माने वो दिन वाले जो जीव थे वे जीव भी वहाँ मौजूद हैं, रात वाले जीव भी उत्पन्न होने लगे हैं, दिन और रात दोनों तरह के जीव वहाँ मौजूद रहने लगे हैं। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक काल है। उस काल को तो हमारे घर गृहस्थी के किसी भी काम करने के योग्य नहीं कहा है। क्या किसी भी कार्य करने के योग्य नहीं कहा है। सामायिक का काल है वो, प्रतिक्रमण का काल है वो, ध्यान का काल है वो, प्रभु स्मरण का काल है वो। ख्याल में आ रही है बात? प्रभु स्मरण का काल है। सब जगह पर आप मोबाइल के अंदर, हम तो, हमारा तो एक प्रकार से नियम तो नहीं है इस तरह का, लेकिन है ही इसी तरह का, नेचर में ही है, रूटीन में ही है। मैं तो जब भी कहीं घर से बाहर निकलता हूँ, किसी दूसरे शहर में, दूसरे नगर में कहीं जाना होता है, तो वहाँ जाते ही पहले फर्स्ट काम हमारा तो यही होता है, सनसेट टाइम। बस इतना सा आप डाल दीजिए, सनसेट टाइम टुडे। आप गूगल पर डालिए, मोबाइल पर डालिए, आपको सेकंड के 1000वें लाखवें भाग हिस्से में तुरंत आपको दिखा देगा इतने बजकर इतने मिनट में। क्या घर में यहाँ रहते हैं तो रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन घर से बाहर निकले तो कौन से नगर में पहुँचे हम, वहाँ क्या टाइम है, वहाँ क्या टाइम है, ये देखा जाता है। और यहाँ रहते हैं तो भी समय समय में, कुछ कुछ दिन में, थोड़े थोड़े दिन में देखते ही रहते हैं, घर में रहते हैं तब भी। देखिए क्या कह रहे हैं, यह दिन और रात के बीच का काल है, संधि काल। दिन और रात दोनों के सेंटर पॉइंट हो गया है। इसको दिन भी नहीं कह सकते, इसको रात भी नहीं कह सकते। क्या ये तो ऐसा हो गया, तुम अगर दिन कहो तो हम दिन कह देंगे, और तुम अगर रात कहो तो हम रात कह देंगे। ऐसा हो गया, ऐसा समय है वो, न दिन है न रात है, ऐसा समय। और प्रायः सभी मत वालों ने इसको ध्यान करने के लिए बताया है। क्या जैसे जैन ही नहीं, अन्य दर्शनों की भी यदि बात की जाए, अध्यात्म जी वैसा विदिशा से बोलो, इसको यदि ऐसा कहा जाए तो सब धर्म दर्शनों में, हिंदू दर्शनों के अंदर आरती का टाइम हो गया, जैनी लोग भी जगह जगह मंदिरों के अंदर करने लग गए, आरती का समय हो गया, गोधूली बेला कहा जाता है इसे, संध्या का समय है, उस समय जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा। आप ध्यान कीजिए, आप चिंतन कीजिए, पढ़ेंगे नहीं आप, बच्चों को पढ़ने का निषेध किया जाता है, मालूम है आपको। हमको बचपन से हमारे दादी जी, मेरे दादी जी जो हैं, वो कभी एग्ज़ाम के दिनों में भी कभी नहीं पढ़ने देते थे। शाम को भोजन हो गया, भोजन के बाद में अब कल दूसरे दिन एग्ज़ाम है तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खाते फटाफट बैठ गए पढ़ने के लिए, तो वो तुरंत मना कर देते थे। क्या बेटा, ये पढ़ने का टाइम नहीं है, इस समय नहीं पढ़ेंगे, इस संधि काल को टाल करके पढ़ेंगे, आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, इस समय नहीं पढ़ा जाता है। इस समय आप कोई लौकिक काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करें तो फिर क्या करें। उस समय जय जिनेंद्र करते हैं, बड़ों को वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, ध्यान करते हैं, सब तरह की परंपराएं इस तरह की। स्वाध्याय भी संधि काल का तो निषेध ही है वास्तव में तो, लेकिन मैं स्वाध्याय को कभी भी निषेध इसलिए नहीं कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से तो स्वाध्याय का परिणाम आया है, और यदि ये परिणाम चला गया तो फिर पता नहीं कब आएगा। आप चिंतन विशेष, मतलब एप्रोप्रिएट वर्क तो उस समय सामायिक है, चिंतन है, ध्यान और विचार है, प्रभु स्मरण है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण है, जिनेंद्र देव का स्मरण है। ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क है उस समय का। यही वर्क सुबह के संधि काल का हो गया, सूर्योदय के समय में, बस सूर्योदय के समय आप पाठ बोलिए, स्तुति वाचन कीजिए, बोलिए, मन में बोलिए, विचार चिंतन कीजिए उसके संबंध में, ये सब काल हो गए। भक्ति का समय कह सकते हो आप, वो भक्ति का ही काल है वास्तव में। अपने भी जो शिविरों वगैरह में ये जो भक्ति की परंपरा का जो एक टाइम फिक्स है ना, वो भक्ति का वही टाइम है जो संधि काल है, उसे भक्ति के टाइम की दृष्टि आप देखिए।
पुराने समय से, वो उस समय आप भक्ति करेंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा धूमधाम से नहीं हो, ढोल नगाड़े नहीं बजे, ताम झाम नहीं हो उसके अंदर, क्योंकि उसमें फिर वही उसी तरह की हिंसा का दोष लगेगा। ये सब विवेक की बातें यहाँ कही जा रही है, सावधानी वाली बातें हैं। चलिए और चलते हैं अपन, सारे मत मतांतरों की बात कह दी है यहाँ पर। क्या जिस समय ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति हो सके उस समय ज़्यादा हिलना फिलना नहीं, दौड़ना नहीं, भागम भाग नहीं करना, है ना, और क्रियाकलाप नहीं करना। अरे शांति से बैठ करके प्रभु स्मरण करो भाई, आत्मा परमात्मा का चिंतन करो भाई। ये भगवान आत्मा कौन है, ये भगवान कौन है, ये परमात्मा कैसे बन गए हैं, माने फिक्स ही कर लीजिए। तो इससे क्या हो गया कि शेड्यूल में शामिल हो गया चिंतन करना। अदरवाइज तो आपके पूरे डेली रूटीन शेड्यूल के अंदर कहीं भी आपके है ही नहीं कि हम आत्मा परमात्मा का चिंतन करेंगे, पूरे दिन भर में कहीं नहीं है। तो कम से कम इतना तो नक्की हो गया कि हमने नक्की कर लिया भैया शाम का भोजन करने के बाद में अब ये संध्या काल हो गया है, तो हम तो क्या करेंगे, आत्मचिंतन का यह समय आया। बिल्कुल ऐसा नक्की कर लिया कि भैया ये तो चिंतन का समय है। बच्चों को भी कहो किताब लेकर के नहीं बैठे, पढ़े नहीं, दूसरा काम नहीं करे, इधर उधर के काम नहीं करे, टीवी देखने की तो बात ही नहीं है, दूसरे घर गृहस्थी के काम करने की तो बात ही नहीं है। अरे साधना का, आराधना का काल है भैया, ये तो बड़ा उत्तम काल है। ऐसे ही प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, फिर उसके बाद में जो संधि का जो काल है इस समय सामायिक करना चाहिए। ऐसी बातें हो गई है। चलिए और क्या कह रहे हैं जरा देखिए यहाँ। जैन शास्त्रों में तो इसे शास्त्र के पठन पाठन के लिए भी निषिद्ध बतलाया है। अब क्या बात कहें भाई साहब, माने पठन पाठन के लिए भी निषिद्ध बतलाया है हमारे यहाँ तो जैन शास्त्रों में इसे। शाम को भोजन के बाद में टहलने का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, आप भोजन के बाद में टहलिए, लेकिन भोजन सूर्यास्त के पौन घंटे पहले कर लीजिए। अब कोई बाधा नहीं है भोजन के बाद टहलने में। हमारे डॉक्टर किरण भाई शाह साहब पुणे से, आप रिकमेंड करते होंगे भोजन के बाद में थोड़ा सा टहलना चाहिए। अब साहब वो तो संधि काल हो जाता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं संधि काल में भोजन मत कीजिए। क्या संधि काल में भोजन मत कीजिए, पहले कर लीजिए। क्या 15 मिनट पहले टहल लेवें, भोजन के पहले नहीं, भोजन के बाद टहलना है। तो आपने पौन घंटे, जैसे मान लीजिए 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो हम 6:15 बजे भोजन करके उठ गए। सूर्यास्त होता है 7 बजे, 6:15 बजे हम उठ गए हैं भोजन करके। अब 6:15 बजे भोजन करके उठे, अब 15 मिनट टहल लीजिए 6:30 बजे तक, 6:35-40 तक टहल लीजिए। अब संधि काल आ गया है लगभग नज़दीक, तो आप आधा घंटा बैठ करके साधना कर लीजिए। 6:45 से लेकर के 7:15 तक का जो टाइम है वो जो है आप आराम से उसमें निकल जाएगा। सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद, सूर्यास्त के 10-5 मिनट बाद, तो या आधा घंटा या 15-20-25 मिनट जो भी आपको मिलता है वो ध्यान, साधना, चिंतन, मनन, सामायिक का काल हो गया वो, और टहलने का भी हो गया। बोलो, तो सब बातें बराबर निभ सकती है, लेकिन ये तो 2 घड़ी पहले भोजन होवे तब काम होता है। बड़ा कठिन तो नहीं है, निभाने वाले निभा सकते हैं, निभा लेना चाहिए, निभा भी सकते हैं, है ना। लेकिन बस यही है कि आलस, प्रमाद, अभी तो दिन है, और अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत दिन है, अरे ऐसे नहीं। और आप यदि इसको जितना जल्दी भोजन कर लेवेंगे तो उतना आपका वो 16 घंटे का जो मैंने फास्टिंग वाली जो बात कल कही थी आपके बीच में, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल बैठती है। बाकी वास्तव में इन सब क्रियाओं में स्वास्थ्य को प्रमुख रखना तो योग्य नहीं है। क्या कमल जी बोरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया है, सामान्य ग्रंथों का निषेध नहीं किया है। कालाचार का प्रकरण है, अपने सम्यक ज्ञान के 8 अंग बतलाए गए हैं शास्त्रों में, ठीक है ना। माने 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद, संधि काल का जो समय 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद, तो 48 मिनट हो गया वो। माने जो एग्जैक्ट टाइम है 7 बजे सूर्यास्त हुआ, तो उसके जो पहले और बाद का जो काल है वो संधि काल है। जबकि पता है प्रदीप पाटनी जी साहब, हकीकत ये है कि दुनिया में, समाज में जब अपन देखते हैं ना, तो हालत ऐसी है, सूर्यास्त का टाइम यदि 7 बजे है
तो 7 बजने में 10 मिनट पहले से लेकर के 15 मिनट पहले से लेकर के 7:15 बाद तक खाता रहता है। अभी तो दिन दिख रहा है, अभी तो दिन दिख रहा है, अभी तो दिन दिख रहा है। सूर्यास्त के भी 10 मिनट बाद तक दिन रहता है, 5-7-10 मिनट बाद तक। तो वो जो बिल्कुल संधि काल का पहले और बाद वाला जो दोनों काल था, उसे मिला करके भोजन कर रहा है, जिसमें सर्वाधिक जीवों की उत्पत्ति हो रही है। बोलो क्या करें, कितनी खतरनाक बात हो गई है। अब उधर भी ले लिया, पहले वाला काल भी, बाद वाला काल भी, बीच वाला काल तो आपके भोजन का बिल्कुल पीक टाइम था जिस समय आप भोजन कर रहे थे। दिन दिख रहा है भाई साहब, हम तो दिन में भोजन, अरे अभी तो क्या है, अभी तो क्या है। हम कई बार जैसे शादी विवाहों वगैरह के अंदर देखते हैं ना, दौड़ते दौड़ते आते हैं लोग, अरे क्या हुआ, अरे अभी तो दिख रहा है, फटाफट लगाओ जी, थाली लगाओ फटाफट करो। अरे क्या भाई, भोजन के पीछे मरे जा रहे हैं, और जो पीछे जीव मर रहे हैं उनका क्या होगा, क्या करें। उस संधि काल में प्रवचन सुन सकते हैं कि नहीं, उपयोग को एकाग्र करने की दृष्टि से आप सुन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। चिंतन प्रमुख है। देखिए पठन पाठन का भी निषेध बतलाया है उस काल में, उस संधि काल में पढ़ना नहीं, क्योंकि वह काल सामायिक का काल है। अरे अब आप सोचो, अब मैं फिर वही कहता हूँ, जब कालाचार का प्रकरण चलता है, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का, और जब कालाचार की बात कही जाती है तो बहुत सारा, अरे नहीं पढ़ना, तो फिर तो करेगा क्या, तो उस समय टीवी देगा, तो टीवी देखने से तो बेटर है कर लेना। अब तेरे को इतना तो समझ में आ गया कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की छूट कहाँ से मिल गई उस समय। किन्हीं साहब सुबह उठते ही पहले क्या करें कि ये संधि काल रहता है, तो पंडित जी ने कहा था कि शास्त्र नहीं पढ़ना, अब हमारे न्यूज़पेपर आ जाता है, उस समय तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। तो भाई साहब, संधि काल में शास्त्र पढ़ने का निषेध करके सामायिक करने के लिए कहा था, शास्त्र छोड़ करके न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं कहा था। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है ना, क्या उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। बात जो भी कही जाएगी वो तो प्रेरणा के लिए दी जाएगी, आगे बढ़ने के लिए दी जाएगी। अब आप उससे उल्टा अर्थ ग्रहण करो, छल ग्रहण करो, तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, जैन शास्त्रों में तो इसे शास्त्र के पठन पाठन के लिए भी निषिद्ध बतलाया है, शास्त्रों के पठन पाठन के लिए भी। परंतु देखा जाता है कि बहुत से रात्रि भोजन त्यागी जैन, वही जो बात मैंने कही ना, हम भी देख रहे हैं समाज में चारों तरफ, आप लोग भी देख रहे होंगे, और देख क्या रहे होंगे, हम में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे रात्रि भोजन, कह रहे हैं यहाँ। परंतु देखा जाता है कि बहुत से रात्रि भोजन त्यागी, रात्रि नहीं करते ऐसे त्यागी लोग जैन सायंकाल को इसी समय में भोजन करना अच्छा समझने लगे हैं, और विशेष कार्य न हो तब भी सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं। सूर्यास्त होने के समय कोई काम नहीं है, घर में बैठे हैं, ठाले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, जल्दी भी कर सकते हैं, अरे कर लेंगे अभी क्या है, अरे अभी तो बहुत दिन है, अभी तो क्या है, थोड़ी देर बाद अभी से ही क्या भोजन कर लेना। अरे भाई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सूर्यास्त के समय भोजन करने लगते हैं। यह धर्मशास्त्र, नीति तथा लोक व्यवहार से विरुद्ध है। लो कितनी बात कहें, किस तरह से बात कहें, इससे ज़्यादा और क्या बातें कही जा सकती है। ये सब बातें इन चीज़ों के विरुद्ध है। अतः इस काल को बचाकर ही भोजन करना चाहिए, और भी कहा है। जरा सुनिए, 1 आध मिनट में इसको पूरा पढ़ देता हूँ मैं। अमित गति श्राव का 4-5वें अध्याय का 47 नंबर का श्लोक है। यो विवर्ज्य वदनावसान योर्वास रस्य घटिका द्वयम सदा भुंजते जित ऋषिक वा जिनस्ते भवंती भव भार वर्जिता। इंद्रिय रूपी घोड़ों को जीतने वाले जो जितेंद्रिय पुरुष दिन के आदि और अंत की 2-2 घड़ियों को छोड़कर भोजन करते हैं। 2-2 घड़ी हो गई ना, शुरू की और शाम के समय की, माने सुबह का संधि काल 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद, 2 घड़ी हो गई। शाम को भी 2 घड़ी, 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद,
और वैसे 2 घड़ी पहले छोड़ देवें वो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2 घड़ी छोड़ने का मतलब तो आप 48 मिनट पहले अपना भोजन संपन्न कर लेवें। वे मोह रूपी अंधकार का नाश करके शीघ्र ही महोदय केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करते हैं। वाह वाह, वे सुंदर बात कह रहे हैं भाई साहब, नंद किशोर जी मांगुलकर साहब, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। अब ये बातें बहुत मोटी मोटी बातें, स्थूल बातें हैं। अब इनको समय सार की बातों से तुलना करके यदि आप देखेंगे तो फिर आप कहेंगे अरे यार पंडित जी यार, अब यही बातें बता रहे हो आप, अब आप क्या पढ़ा रहे हो, फिर ऐसी बात करते हो। अरे भाई, लेकिन ये बातें भी तो जानने योग्य हैं। ये श्रावकाचार ग्रंथ है, ये चरणानुयोग का ग्रंथ है, ये सिखा रहा है, पूरा ग्रंथ सिखाएगा हमारे को कदम कदम पर क्या करना चाहिए, ये सिखाएगा। चारित्र सार ग्रंथ में, आदि ग्रंथों में रात्रि भोजन त्याग को 6वां अणुव्रत भी माना है। इसका खुलासा आगे व्रत प्रतिमा में किया जाएगा। जब जीव सम्यक को प्राप्त करके अपने आत्मकल्याण का इच्छुक होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और आत्मकल्याण का इच्छुक होता है, तब वह श्रावक बनना चाहता है। तो हो गया भाई, हम तो श्रावक बनना चाहते हैं, श्रावक बनना चाहते हैं सम्यक दर्शन होने के बाद में पंचम गुण स्थानवर्ती, क्योंकि आचार्यों ने कर्म के आवेश को रोकने के वास्ते चारित्र ही एक अमोघ बाण समझा है। चारित्र जो है, चारित्र रूपी बाण के आधार पर ही कर्म के आवेश को रोका जा सकता है। आप कुछ न कुछ नियम लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए, बांध दीजिए, कसावट आनी चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा छुट्टा मत छोड़िए अपने जीवन को। बिना चारित्र के न तो किसी के कर्म कटे और न किसी की किसी प्रकार से सिद्धि हुई। अतः वह सम्यक दृष्टि पुरुष श्रावक बनने के लिए व्रत की प्रथम पाक्षिक अवस्था को ग्रहण करता है, तो पाक्षिक में उसको सबसे पहले अष्टमूल गुण व्रत धारण करना पड़ता है। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही है, सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत कार्यकारी होते हैं, लेकिन सामान्य आचार, सामान्य जीवन किस तरह का होना चाहिए, ये सब शिक्षाप्रद बातें एक प्रकार से कही गई है। हम सब इन बातों को अपनाएं, इन बातों का दृढ़ता से पालन करें। दृढ़ता से नहीं हो रहा हो तो पालन करने की चेष्टा करें, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा हो तो भी करने की भावना तो भाएं, कुछ तो करें। इतना सुनने के बाद और ये सब करने के बाद भी एक स्टेप और कहूँगा, सब करते हुए भी अपने आप को धर्मात्मा नहीं समझें, क्योंकि यह कुछ भी धर्म नहीं है। हम सब इन क्रियाओं को करते हुए, इन सब का पालन करते हुए, समय सार जैसी सूक्ष्म बातों को सुनने के लिए अपनी भूमि तैयार करें, बेस तैयार करें, अंदर की पात्रता तैयार होवे। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। प्रातःकाल असली समय सार शुरू हो रहा है। समय सार की पहली गाथा कल शुरू करने वाले हैं हम, आचार्य कुंद देव की वाणी से। उसकी चर्चा प्रातः ठीक 9:20 पे सुने और अन्य लोगों को प्रेरित करें। अभिजनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमो हरिहंता।